ladies and gentlemen, why you should be in your best possible physical shape. So there are three aspects which I'm going to cover. First one is the health benefits, जो तकरीबन सबको ही पता होते हैं, लेकिन फिर भी I will be going in depth इसके ऊपर. Secondly, spiritual benefit भी होता है exercising का और being in the best possible shape. और जो third है, it's one of the most important. ये जो थर्ड एस्पेक्ट है इसको मैं लास्ट के ऊपर डिस्कस करूँगा. तो आई होप यू सी दिस वीडियो टिल द एंड. एंड अगर आपको कोई सवाल हो तो जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू इट एज सून एज पॉसिबल. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो लेट्स टॉक अबाउट द हेल्थ बेनिफिट यू गेट व्हाइल बीइंग इन योर बेस्ट पॉसिबल फिजिकल शेप. तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करता है. क्या मतलब, आपका जो हार्ट रेट है वो यूजुअली जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, कार्डियो करते हो, तो आपका हार्ट रेट नीचे आ जाता है. और इससे क्या होता है, इट डिक्रीजेज द चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ हार्ट अटैक. मोस्टली आजकल लोगों को आप सुनो तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उनको डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ 2. अब डायबिटीज़ है क्या? डायबिटीज़ ये है कि आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से आपको एक्सटर्नली इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ती है ताकि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सके. लेकिन ये होता क्यों है? असल चीज़ ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ना ग्लाइकोजन डिपॉजिट्स होते हैं. जब आप एक्सरसाइज करते हो, रनिंग हो सकती है, जिम हो सकता है, फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स हो सकती है, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो उससे क्या होता है कि आपके जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होते हैं. अब जब ग्लाइकोजन डिप्लीट होगा, क्या मतलब, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज व्हेन नीडेड. इससे क्या होगा कि जब आप दोबारा से खाना खाओगे, खाना जो है वो ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में. लेकिन जब ऑलरेडी आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स फिल होंगे तो वो जो एक्सेस ग्लूकोज होगा वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगा, बजाय इसके कि वो ग्लाइकोजन रिजर्व्स के अंदर जाके स्टोर हो. तो जब एज बढ़ती जाती है इंसान की, हमारे एशिया के अंदर स्पेसिफिकली एक्सरसाइज का रवाज नहीं है. मोस्टली 40 ईयर्स ओल्ड या 30 ईयर्स ओल्ड या 20 ईयर्स ओल्ड, उन सब के वो सारे अनफिट हैं. उनके पेट निकले हुए हैं, उनकी रूटीन में एक्सरसाइज शामिल नहीं है, बैठ के खाई जाना है और पेट फुलाई जाना है. और इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है और शॉर्ट टर्म में तो है ही है. एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपके ग्लाइकोजन रिजर्व्स डिप्लीट होते हैं, मतलब ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स विल बी कन्वर्टेड बैक टू ग्लूकोज और इट विल बी यूज्ड इन रेस्पिरेशन. तो एक्सरसाइज का पहला बेनिफिट ये है कि आप बहुत हद तक डायबिटीज़ से बच जाते हो, लेकिन यू हैव टू वर्क ऑन इट as best as you can to prevent a certain disease. तो एक्सरसाइज का पहला जो फ़ायदा था वो ये था कि आपको हार्ट अटैक का चांस डिक्रीज कर जाता है. सेकेंडली, आपको इंसुलिन जो डायबिटीज़ है वो उसका चांस जो है वो डिक्रीज कर जाता है. अब जो थर्डली जो बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ पे कि बेटा जिम जाने से, पेरेंट्स यूजुअली कहते हैं अपने बच्चों को, बेटा जिम जाने से हाइट रुक जाती है. जब मैंने इसके ऊपर स्टडी की और मैंने NASM विच स्टैंड फॉर नेशनल अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन, ये पर्सनल ट्रेनर की डिग्री होती है जो मैंने सेल्फ स्टडी की, तो उसमें मुझे क्या पता लगा कि असलियत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. क्या मतलब कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा जिम जाओ, हाइट छोटी हो जाएगी, आपकी हाइट रुक जाएगी, क्योंकि वेट बढ़ेगा तो आपकी हाइट रुक जाएगी. हम स्प्रिंग थोड़ी है जो हाइट रुक जाएगी. तो जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, मुझे पता लगा कि यार जब आप एक्सरसाइज करते हो या जिम जाते हो, आपकी बॉडी पोस्चर जो है वो ऑप्टिमल होता है. क्या मतलब, बैक स्ट्रेट, जो ग्लूटल मसल्स हैं वो उसकी शेप प्रॉपर होती है, आपकी नीज की शेप, आपके एंकल की शेप सब मैटर करता है, और आपके नेक की भी. तो आपका जो बॉडी पोस्चर है वो ऑप्टिमल हो जाएगा. सेकेंडली, आपकी जो बोन डेंसिटी है, क्या मतलब कि मोस्टली आजकल के जो बच्चे हैं उनको कोई भी चोट लगे ना, उनका फ्रैक्चर हो जाता है. जब आप वेट्स उठाते हो, जब आप जिम जाते हो, उससे क्या होता है कि आपकी जो बोन डेंसिटी और बोन स्ट्रेंथ है
दोनों इंक्रीज करती है, तो विच डिक्रीजेज द चांस ऑफ यू गेटिंग अ फ्रैक्चर। थर्डली, जो हॉर्मोन्स हैं स्पेशली मेल्स के, जो टेस्टोस्टेरोन है और जो ग्रोथ हार्मोन है, ये दोनों रैपिडली इंक्रीज करते हैं। जिम जाने की वजह से ग्रोथ हार्मोन भी इंक्रीज करता है, जिससे आपकी हाइट बढ़ती है, ना कि हाइट रुकती है, वो भी इंक्रीज करता है, और टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज करता है। और टेस्टोस्टेरोन मेनली मर्दों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, फीमेल्स के अंदर भी होता है, लेकिन जो मेल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है। हार्मोनल चेंजेस भी, हार्मोनल बेनिफिट्स भी आपको मिल जाते हैं एक्सरसाइज करने की वजह से। अब सेकंड जो पॉइंट मैंने आपसे कहा था, जो स्पिरिचुअल बेनिफिट हमें मिलते हैं। स्पिरिचुअल बेनिफिट से क्या मुराद है कि हमारी जो बॉडी है हमारी अपनी नहीं, हमारा जो घर है वो हमारा अपना नहीं, हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारी अपनी नहीं, हमारा जो दिल है हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो बॉडी जो हमें दी है अल्लाह ताला ने, वो हमारे लिए एक नेमत कह सकते हैं। क्या मतलब कि हमारी बॉडी हमारी नहीं है, अल्लाह ताला ने इसे हमें दिया है ताकि हम इसकी हिफाजत कर सकें। तो हमें इस्लाम के अंदर अपने आप को मारना भी अलाउड नहीं है, अपने साथ जुल्म करना भी अलाउड नहीं है। तो हमने अपनी बॉडी की खुद केयर करनी है। जिम जाना हमारे लिए या कोई भी एक्सरसाइज करना हमारे लिए स्पिरिचुअली भी बेनिफिट है, और इससे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो काफ़ी हद तक तेज़ हो जाता है। अब एक कोट है कि देयर कैन नॉट बी ए स्ट्रॉन्गर माइंड विदाउट अ स्ट्रॉन्गर बॉडी। यू हैव टू गेट इन द बेस्ट पॉसिबल फिजिकल शेप ताकि आपका माइंड भी उसके साथ स्ट्रॉन्ग हो। अब कुछ चीज़ें हैं जो बग़ैर बोले बताई जाती हैं। जब आप किसी भी बंदे को देखते हो जो जिम जाता हो, आप किसी मॉल में हो या किसी रेस्टोरेंट में हो, आपको देख के पता लगता है यार ये बंदा जिम करता है। अब जिम करने से कुछ ट्रेट्स और कुछ क्वालिटीज़ आप में ऑलरेडी डेवलप हो जाती हैं। अब वो क्या हैं? पहली कि आपके अंदर डिसिप्लिन आने लग जाता है। आपकी बॉडी 2 दिन में नहीं बनती, इट टेक years and years and years to become the best version of yourself physically। तो जैसे ही आप रोज़ जिम जाते हो आपका डिसिप्लिन बन जाता है, आपको पता होता है यार मैंने एग्जैक्ट इसी टाइम पे रोज़ जाके जिम करना है, रोज़ जाके जो मर्ज़ी हो जाए, मैं जैसा मर्ज़ी फील कर रहा हूँ वो मेरे काम के ऊपर नहीं आना चाहिए। मैं जिस मर्ज़ी तरीके से फील कर रहा हूँ मैंने फिर भी जिम जाना है। मुझे एक्स्ट्रा काम आ गया, कुछ नहीं होता, मैंने फिर भी जिम जाना है। तो एक डिसिप्लिन आपके ज़िंदगी में आ जाता है। सेकेंडली ये कि कंसिस्टेंसी का एक एलिमेंट होता है और वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यार सिर्फ जिम करते रहो, नहीं। फिज़िकल शेप में आना काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सारा 100% टाइम सिर्फ जिम में होना चाहिए, नहीं। देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जिसको आपने खुद कैटर करना है, क्योंकि एक बेस्ट मैन और अ बेस्ट पर्सन इज़ द वन हु अचीव्स बैलेंस इन हिज लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप किसी ना किसी जगह मार खा जाओगे। हाँ, लेकिन यू हैव टू बी इन द बेस्ट फिजिकल पॉसिबल शेप। और अब सेकेंडली जो हमें ट्रेट मिलता है वो ये है, सबको पता होता है यार कि आप यूर हार्ड वर्किंग, ठीक है। बॉडी जो है वो आसानी से नहीं बनती, इट टेक्स टाइम टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए, और फिर आप उस हिसाब से एग्जीक्यूट करते हो प्लान को ताकि यू अचीव व्हाट यू रियली वांटेड। थर्डली आई हैव टॉक्ड अबाउट हार्ड डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। और अब थर्डली ये कि डेडिकेशन। देयर आर मैनी मोर क्वालिटीज़ जो जिम से या एक्सरसाइज करने से पता लगती हैं, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि इन सब क्वालिटीज़ का फ़ायदा क्या है, ये हमें चाहिए क्यों। अब मोस्टली जो लोग जिम करते हैं उनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप जिस कम्युनिटी में बैठ रहे हो या कोई आपको नहीं भी जानता, उसको पता है यार मैंने इससे पंगा नहीं लेना क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, अभी मार मुना दे, ठीक है। तो लोग आपकी अक्सर रिस्पेक्ट करते हैं कि आप कंसिस्टेंसी 2 साल 3 साल से एक चीज़ को लगातार कर रहे हो, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और जो मेन इसका बेनिफिट है
कि कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या बिजनेस डील्स जब होती हैं तो वो मीटिंग्स में जाता है मिलने, कभी कभी किसी और बंदे से मिल रहा है, तो उनको भी पता है कि यार ये बंदा हार्ड वर्क से डरता नहीं है, इसको इसको हार्ड वर्क से डर नहीं लगता, तो अगर इसके साथ मैं बिजनेस करूँगा तो मुझे पता है कि मुझे भी फ़ायदा होगा, उसे भी फ़ायदा होगा। तो आपकी जो बिजनेस डील्स हैं वो अक्सर आसान हो जाती हैं, और जो मोस्टली आपके छोटे मोटे रोले होते हैं इधर उधर के, वो सब ज़रूरत नहीं पड़ती उनकी, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यार ही इज़ एम्बिशियस, ही इज़ डिसिप्लिन्ड, जो मर्जी हो जाए ये अपने बिजनेस में नुकसान नहीं पहुंचने देगा, और कंसिस्टेंटली और रेगुलरली एक इस काम के ऊपर इसके ऊपर काम करता रहेगा। और ये थी आज की वीडियो, और आई होप आपने कुछ लर्न किया होगा। और जो मर्जी हो जाए, यू हैव टू स्टार्ट बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। मेरा सारा चैनल, सारी वीडियोस यूजुअली इसी के ऊपर ही होंगी कि यू जस्ट हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जो मर्जी हो जाए, यू हैव टू वर्क ऑन इट एवरी सिंगल डे। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, चाहे वर्कआउट प्लान में, चाहे आप बिल्कुल न्यू भी हो और आपको समझ नहीं आ रहा यार मैं जिम में क्या करूँ, डोंट वरी, आई एम हियर, जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल गिव द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपने इससे पुरानी वीडियो नहीं देखी, रियल टॉक पार्ट 1 जो हर संडे के संडे अपलोड होगा, प्लीज़ डू वॉच इट एंड यू विल लर्न इट इंशाल्लाह, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वॉज इट, कीप ग्राइंडिंग एंड स्टे hard.